अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर यूज़ करना आजकल हर बंदा जानता है, हर बंदा कर सकता है। लेकिन जब भी हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट माइनस में चला जाता है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ठीक नहीं होता। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आमिर भाई इसके ऊपर एक क्लियर वीडियो बना के कि हम कैलकुलेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट्स माइनस में चला जाता है। तो इसका रीज़न भी बताता हूँ और साथ-साथ में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो इससे पहले हम क्या-क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले अमेज़न की तरफ हम आते हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स उठाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम रैंडम प्रोडक्ट्स उठाते हैं। मैं ये वाला प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, ठीक है? उठाया ये वाला प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट्स का हमें चाहिए एसेंट इस प्रोडक्ट्स का। तो थोड़ा-सा नीचे आके अब इसकी प्राइसिंग पहले देख सकते हैं 23 प्राइस। प्राइस इसकी कम है और इसकी ऊपर रेटिंग देख सकते हैं। अब ये बंदा कितना कमाता है, इसकी हम थोड़ा-सा कैलकुलेशन करते हैं। तो अमेज़न चॉइस में भी बेस्ट सेलिंग में भी आता है, जो भी बंदा सर्च करता है, तो ये वाला प्रोडक्ट सामने आएगा इसका। तो नीचे आके हम चलते हैं एसएन की तरफ। एसएन मिलेगा आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, आइटम डिटेल्स पे। डिटेल्स पे क्लिक करके थोड़ा-सा नीचे आके तो ये वाला प्रोडक्ट्स एसएन है, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी किया। जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं, तो इसका जो बेस्ट सेलर रैंक होता है, यहाँ पे जो मेंशन है, बीएसआर का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। रैंकिंग का मतलब ये है, अगर बीएसआर कम होता है, समझो ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। अगर बीएसआर ज़्यादा होता है, समझो ये प्रोडक्ट धीरे-धीरे सेल होता है। मतलब 10 पीसेस, 15 पीसेस, 20 यूनिट्स इस तरह सेल होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं, इसका बीएसआर आपके पास अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे साइड पे मेंशन है बेस्ट सेलर है, ठीक है? अब एसएन को हमने कॉपी किया। अगेन कैलकुलेटर की तरफ आना है। कैलकुलेटर की तरफ मैं आ गया। यहाँ पे हमने एसएन को पेस्ट किया। तो पेस्ट करने के बाद इसको हमने सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अगेन थोड़ा-सा नीचे आना है और इस प्रोडक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली आ गया। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन किया 49 प्राइस है, नीचे आके हम देखते हैं, हाँ, नेट प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, नेट मार्जिन 64% है, तो बाकी कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, सब कुछ हम रहने देते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट है और साथ में एस्टिमेटेड लगा के, नेट प्रॉफिट लगा के और प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। सबसे पहले गलती हमारे यहाँ से ही शुरू हो जाती है। जब शुरू से आप गलत रोड पकड़ते हैं, तो ज़रूरी है आपने काफ़ी घुमाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि यहाँ से आप सही तरीके से चले जाइए, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफ़िट ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे आइटम प्राइस आ गया 49.8, लेकिन यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था, क्या प्राइस था ऊपर? 23 प्राइस था। ये हमारा मेन कॉम्पिटिशन है। अगर इसके साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये प्रोडक्ट्स नहीं मिला, इसमें प्रॉफ़िट कम है। दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ चली जाए, अगर आप 25, 27 या 33, 35 तक सेल कर सकते हैं प्रॉफ़िट के साथ, तो ठीक है। लेकिन इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। अब इस प्रोडक्ट्स का मैंने एसएन कॉपी किया था, इसकी प्राइस 23 है और जो हमें यहाँ पे आइटम प्राइस दिखा रहा है, ये 49.8 है, बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ 35, ठीक है? 35.50 लगाता हूँ, ठीक है? ये वाला मैंने लगाया। फ़र्ज़ करें अब हमने प्रोडक्ट्स इस प्राइस पे सेल करना है। हमें कितने का मिलेगा, इसके ऊपर फ़ीस कितना आएगा, स्टोरेज कॉस्ट कितना आएगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट कितना आएगा, ये सब कुछ हम निकाल के फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब साइड पे अमेज़न फ़ीस है। अब अमेज़न फ़ीस क्या है, यहाँ पे 5.33 मेंशन है। तो अमेज़न फ़ीस वो है, जब हम यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका प्लेटफ़ॉर्म जो अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म है, इसको हम यूज़ करते हैं, ये हमसे पैसे चार्ज करते हैं कि हाँ, आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं, इसका भी हम थोड़ी बहुत चार्ज करेंगे। लेकिन कितना चार्ज करेंगे, ये भी मेंशन किया गया है। तो अगेन बैक चलता हूँ। तो अमेज़न फ़ीस क्लियर हो गया। फुलफ़िलमेंट कॉस्ट क्या होता है?
इसके अंदर अगर ये तीर का निशान के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, तो बैगिंग है, टैप है, लेबल है, तो बबल रैप है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। और साथ में 9.20 फीस के साथ डिलीवरी कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, डिलीवरी कॉस्ट इसके अंदर है। अगर एक प्लेटफॉर्म आपको ये सब कुछ करता है, मतलब प्रोडक्ट्स आपने इसकी वेयर हाउस भेज दिया, आप ऑनलाइन सेलर है, तो आप इन्वेंट्री होल्डर कुछ भी नहीं करते हैं, बस आपने इन्वेंट्री अमेजोन एफबीए ट्रांसफ़र किया, आप एड्स चलाते हैं या प्रोडक्ट्स का जो टाइटल पिक्चर ये चीज़ें इम्प्रूव करते हैं, ऑर्डर आता है, अमेजोन इसको शिप करता है। बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है अमेजोन की, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, शिपिंग टू अमेजोन। अब शिपिंग टू अमेजोन जब भी आप प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, चाइना से मंगवाते हैं, आपको दुबई में किसी भी वेयर हाउस पे मिल गया, आपको मिल गया, लेकिन यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स शिप करना है अमेजोन एफबीए वेयर हाउस, तो इसका कॉस्ट पर प्रोडक्ट्स आपके ऊपर कितना आएगा, मैं राइट करता हूँ कि इसके ऊपर तो 1.5 कॉस्ट आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं राइट करता हूँ कि एक ही कॉस्ट आएगा। अगर हमारे पास 100 यूनिट्स होते हैं, तो जो अमेज़न का पिकअप सर्विसेज है वो भी ले सकते हैं या थर्ड पार्टी के ज़रिए भी शिप कर सकते हैं। तो 1 dirham भी लगा सकते हैं, 0.50 भी लगा सकते हैं। तो ये हमने लगाया, ठीक है। अब नीचे आके स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट हमारे ऊपर कितना आएगा? अब यहाँ पे जो इसने मेंशन किया है, ये सिर्फ़ सिंगल यूनिट का स्टोरेज कॉस्ट हमारे ऊपर लगाया गया है। यहाँ पे हम राइट करते हैं 100 यूनिट्स, ठीक है? क्या राइट करते हैं? 100 यूनिट्स। लेकिन कुछ लोग 1000 यूनिट्स तक भी मंगवा लेते हैं। इसके ऊपर स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। जब मैं आप लोगों को बार-बार बताता हूँ कि ज़्यादा इन्वेंटरी ना मंगवाएँ, तो इसकी मेन रीज़न यही होती है, ठीक है? तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 1000 राइट करता हूँ। अब ऊपर थोड़ा-सा आके एक चीज़ मिस हो गया, रेफ़रल फ़ीस। रेफ़रल फ़ीस कैटेगरी के हिसाब से होता है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब थोड़ा-सा नीचे आके रेफ़रल फ़ीस पे। रेफ़रल फ़ीस आपको क्या कहता है? यू पे द रेफ़रल फ़ीस ऑन ईच आइटम्स। कोई भी आइटम्स आप सेल करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो रेफ़रल फ़ीस इसके ऊपर हम आपसे चार्ज करेंगे। यू सेल एट द वेरिइंग रेट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स कैटेगरी। कैटेगरी के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। अब इस चीज़ को हम बिल्कुल जानते ही नहीं है, हम प्रोडक्ट्स वाक़ई यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं और लिस्ट करते हैं। हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट्स के ऊपर कमीशन कितना होता है अमेज़न की। अब कमीशन को चेक करने के लिए थोड़ा-सा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद कैटेगरी आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आप काम करते हो। ये वाला देख सकते हैं, अपैरल 15%, ऑटोमोटिव 12% है, बेबी है। बेबी के अंदर चार्जेस थोड़ा-सा कम है अगर आपका प्रोडक्ट 50 प्राइस से कम है। 8% फॉर प्रोडक्ट्स विद अ टोटल सेल्स प्राइस 50 लेस, मतलब अगर 50 से आपका प्रोडक्ट प्राइस कम है, तो आपके ऊपर 8% चार्जेस आएँगे। अगर इससे ज़्यादा है तो 15% आएँगे। बेबी कैटेगरी में ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि बेबी कैटेगरी के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। बिज़नेस, इंडस्ट्रियल, सप्लाई, ब्यूटी के अंदर जो फीसेस है 8%, 15%, तो बहुत अच्छी प्राइस चल रही है अगर आप 50 प्राइस से कम रखते हैं। बुक्स है, कैमरा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी, तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर, होम, ज़्यादातर लोग होम के अंदर काम करते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप चार्जेस को देखिए 15% है। जब अमेज़न हमसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये चार्जेस किस चीज़ की आई है। ये रेफ़रल फ़ीस की चार्जेस होती है, 15% होम के ऊपर अमेज़न आपसे चार्ज करेगा कमीशन। इसका प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो होम एंटरटेनमेंट 5%, ज्वेलरी 16%, किचन 15%, बहुत से लोग किचन के अंदर काम करते हैं। तो लगेज है, जो बैगेज वगैरह होते हैं 15%, तो बाकी ऑफ़िस प्रोडक्ट 14%। तो बाकी जब भी किसी भी कैटेगरी के अंदर काम करना है, तो इस चीज़ का कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कमीशन के हवाले से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन बैक आना है। टोटल कितना यूनिट्स थे? 1000 मैंने यहाँ पे लगाया था। इसके ऊपर मंथली कॉस्ट कितना आता है? 781। अगर मान ले यहाँ पे हम सेल करते हैं
मान ले हमने इतना इन्वेंट्री रखा है लेकिन हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता, हमने ओनली मंथली में 10 यूनिट सेल की है, तो एक यूनिट के ऊपर कितना फीस आएगा? 78। ये डिवाइड होगा आपके सारे यूनिट्स पे, मतलब आपसे चार्ज करेगा वही 700, क्या था यहाँ पे मैं देखता हूँ, 781 आपसे चार्ज करेगा। अगर आप 10 यूनिट भी सेल करते हैं तो फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 1000 को हटा के सिर्फ 100 रख दे तो कितना आएगा? 7.81। अगर 100 यूनिट के हिसाब से हम 10 यूनिट सेल करते हैं और हमारा प्रॉफिट ओनली इसके अंदर 10 दरम होता है, 15 दरम होता है, तो इससे ये वाला प्राइस निकालना पड़ेगा 7.81, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोरेज कोस्ट के अंदर आता है। ये वाला प्राइस ऊपर मेंशन है, स्टोरेज कोस्ट 78, 10 यूनिट सेल की। अब 7.81 को आप डिवाइड कर दे 10 पे तो वही 78 आएगा। ये आपका स्टोरेज कोस्ट है। अगर प्रोडक्ट के अंदर चार्ज की या प्रोडक्ट के अलावा चार्ज की, ये कोस्ट आपके ऊपर आएगा। मतलब आपका प्रॉफिट नहीं है, आप माइनस में है। अगर आपके प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट कम है और ये चार्जेस आपके ऊपर आते हैं, मान ले आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता, 5 यूनिट आपने सेल की है, एक प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रॉफिट 10 दरम है, तो आपको माइनस कितना चला गया? 5 दरम। तो 5 प्रोडक्ट्स है तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर दे, 25 दरम आपका माइनस में चला गया। तो इस चीज़ को सही तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि बाद में आपका स्टोर पूरा का पूरा लॉस में चला जाए। ठीक है, ये बिजनेस है तो इसको एज अ बिजनेस समझना चाहिए। मान ले हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट में जाते हैं, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट चला गया, तो फर्स्ट मंथ हमने सेल की 50 यूनिट्स, 50 यूनिट सेल की, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो 100 यूनिट हमने स्टोर की है, अच्छा प्रोडक्ट्स है, चलता है, 50 यूनिट हमारा सेल हो चुके हैं, पर यूनिट के हिसाब से 1.5 हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट है ये वाला आ चुका है। अब हमें ये वाला प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, अब इसको भी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं अगेन अमेज़ॉन पे आता हूँ, यहाँ पे इसको हमने अलीबाबा पे सर्च करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसका एग्जैक्ट प्राइस हमें निकालना है। कितने का मिलता है? 6 का। तो इसके पास 4 का है, तो ये वाला 30 का है। थोड़ी बहुत देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितने का मिल सकता है हमें दुबई में शिपिंग के साथ साथ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। 6.92 है, 7 है तो 6.29 है, 7.0 तो सॉरी ये वाला कितने का आता है? 1.84। तो ये वाला वेरीफाइड नहीं है। वैसे ही मैं बताता हूँ, जो पहला वाला सप्लायर हमें यहाँ पे मिला था 6.25 का, तो आप इससे कितनी यूनिट बाई कर सकते हैं? यहाँ पे मेंशन है कि 10 यूनिट भी आप बाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो जब आप 10 यूनिट तक बाई कर सकते हैं तो 50 यूनिट तक यहाँ पे मेंशन है। 50 यूनिट हमने बाई किया, तो 50 यूनिट जब हम बाई करेंगे तो हमें प्राइस मिलेगा 6.14। अगर हम 100 यूनिट बाई करेंगे तो हमें प्राइस मिलेगा 5.99, लेकिन इससे कम भी दे सकता है अगर थोड़ी बहुत डिस्काउंट आप मांगते हैं। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे 100 पीसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दरम हम लगाएंगे। ये होता है प्रोडक्ट का सही कैलकुलेशन। 6 दरम के साथ साथ हमने लगाना है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान ले एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारे ऊपर जो शिपिंग कॉस्ट आता है 2 दरम मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 राइट करता हूँ कि हमें ये वाला प्रोडक्ट 8 दरम का मिलता है। तो नीचे इसको चेंज करता हूँ, इसकी जगह 50 राइट करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ गया 520 दरम, ये हमारा असल प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 29%। अगर हमारा प्रोडक्ट इस प्राइस पे सेल होता है, हमने वो कंपटीशन वाला प्राइस नहीं लगाया है, हमने यहाँ पे 35.5 प्राइस लगाया,
तो ये होता है पूरा का पूरा अमेज़न एफबीए प्रॉफिट कैलकुलेशन कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ हमने राइट किया है। शिपिंग टू अमेज़न, इन्वेंट्री स्टोर, मंथली सोल्ड आउट यहाँ पे हमने मेंशन किया है, अदर्स अमाउंट यहाँ पे हमने लगाया है कि हमें प्रोडक्ट्स इतने का मिलता है तो हमारे ऊपर ये सब कुछ कितना आएगा। अगर सक्सेसफुली हम मंथली में ये 50 यूनिट सोल्ड करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट ये वाला बचता है। अगर हम यही 500 दरम अमेज़न के ऊपर लगाते हैं पीपीसी पे, तो फिर भी हमारा स्टोर आगे रैंक करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पीपीसी नहीं चलाएँगे तो हमें प्रॉफिट बच जाएगा, नहीं, पीपीसी रन करना भी ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पे 300 दरम पीपीसी का लगाते हैं तो फिर भी हमें 200 दरम बच जाते हैं, लेकिन हमारा स्टोर साथ-साथ में चला जाता है। ये नहीं है कि हमारा स्टोर वहीं पर रुक जाता है। धीरे-धीरे हमारे स्टोर्स के अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम अमेज़न को थोड़ा-सा विज़िट करके इसके अंदर हम प्रोडक्ट चेक करें, तो हर बंदे के पास 10 से ऊपर ही होते हैं प्रोडक्ट्स, तब आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? अगर एक ही प्रोडक्ट्स पे हम ये सोचते हैं कि हमें प्रॉफ़िट नहीं मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप ऊपर देख सकते हैं कितनी प्रोडक्ट्स है, 958 हमें रिज़ल्ट मिलता है इस स्टोर के अंदर ये वाला प्रोडक्ट्स पड़े हैं। तो कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके अंदर पड़े हैं। और हम ये सोचते हैं कि आज हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया, तो 1 महीने बाद मैसेजेस शुरू करते हैं कि आमिर भाई हमारा प्रोडक्ट तो सेल नहीं होता, हम तो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट स्टक हो गया है। तो इस तरह कभी भी नहीं होता। ये सेलर भी जब शुरू में आते थे, तो इसका सेल्स भी इस तरह नहीं आता था। तो कभी भी डायरेक्टली कस्टमर नहीं बनते हैं, धीरे-धीरे आराम से कस्टमर बनते हैं। अब अमेज़न एफबीए जो कैलकुलेशन है कंप्लीट हो चुका है। बाकी नॉर्मली एफबीएम का कैलकुलेशन है, कोई भी प्रोडक्ट्स हम नॉर्मली मार्केट से उठाते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नहीं उठाना है। अब आइटम प्राइस क्या रखना है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 35, सेम प्राइस लगा देता हूँ, सेम कैलकुलेशन करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 35.50 हमने लगाया। शिपिंग चार्जेस अगर आपने लगाना है तो शिपिंग चार्जेस आप लगा सकते हैं। मैं लगाता हूँ 5 दरम। कोई भी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट्स परचेज करेगा तो 5 दरम शिपिंग का भी हमें मतलब चार्ज करेगा, ठीक है, हमें देगा। टोटल कितना हो गया 40.50। तो इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अमेज़न ईज़ी शिप का सर्विसेज होता है, वो आपसे 14 दरम 15 दरम चार्ज करता है। तो अमेज़न फ़ीस जो अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ करते हैं, तो इसका अमेज़न रेफ़रल फ़ीस हमसे चार्ज करते हैं। तो ये अमेज़न एफबीएम करते हैं या एफबीए करते हैं, ये आपसे ज़रूर चार्ज करेगा। फुलफिलमेंट कॉस्ट हमारे ऊपर नहीं है, तो हम लोकल मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट्स उठाते हैं, कस्टमर को शिप करते हैं, तो ये चार्जेस हमारे ऊपर नहीं है। सॉरी, थोड़ा-सा नीचे आके अगर आपने कुछ ऐड करना है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेबर है, पैकेजिंग मटीरियल्स है, कुछ भी ऐड करना है, शिपिंग टू कस्टमर है, तो कस्टमर सर्विस है, तो इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लगाते हैं। इसके अलावा मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट हमारे ऊपर नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर हमारे ऊपर नहीं है, एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड कितने हैं, मैं लगाता हूँ 50 है कि हमारा 50 यूनिट सोल्ड आउट होगा। तो इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लोकल मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट्स इतने सस्ते नहीं मिलते हैं। तो मान ले यहाँ पे मैं लगाता हूँ 14 लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। 14 लगाया। अब ऊपर यहाँ जो कॉस्ट वाला ऑप्शन है, ये नाम थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसकी जगह पे हम लगाते हैं डिलीवरी चार्जेस जो अमेजोन का होते हैं। 14.70 हम डिलीवरी चार्जेस लगाते हैं। तो चेक करते हैं कि 50 यूनिट्स का हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये वाला प्रॉफिट हमें मिलेगा 286 पाउंड, 286 दरम प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 500 था, क्योंकि ये ऑटो सिस्टम है, ये वाला चेंज करके ये वाला भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये हमारा एफ का प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। तो एफ का प्रॉफिट अच्छा था। अगर इसको हम चेंज करते हैं, मान लें इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे हम वही 8 राइट करते हैं, तो कितना था 520। तो इसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस है। 14.70 अमेजोन आपसे डिलीवरी का चार्ज करेगा।
इस चीज़ का ध्यान आपने बहुत ज़्यादा रखना है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं, लेकिन बाद में जब चेक करते हैं तो इसका अकाउंट माइनस में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के बारे में आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन की। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।